हेलो बच्चों, चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार में क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, देयर आर सम डेट्स। कुछ ऐसी डेट्स होती हैं और पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि होती है। इन द हिस्ट्री में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इतिहास में कुछ ऐसी डेट और पीरियड ऑफ टाइम होते हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, जिनको कि हर कोई जानता है और उनको याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, जो स्टोरी आपको आप रीड करने वाले हैं, मेंशंस वन सच डेट, जो ऐसी ही किसी डेट के बारे में है और इवेंट के बारे में है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। यह एक युद्ध की बात है जो ब्रिटिश और जर्मन लोगों के बीच में हुआ था। कैन यू गेस विच वो इट वॉज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध होगा? अब यहाँ पे देखिए कि बॉक्स है, बॉक्स में क्या लिखा है देखिए। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। क्या आप जानते हैं कि ये जो डेट दी हुई है ये किस घटना से संबंधित हैं? चलिए पहला देखते हैं अपन। 4 जुलाई 1776, इस दिन बताइए अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अब देखिए 17 दिसंबर 1903, इस दिन राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये उस दिन बम डाला था अमेरिका ने ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 30 जनवरी 1948 गांधी जी की डेथ हुई थी। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन जो थे वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। 20 जुलाई 1969, इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने चंद्रमा पे अपना पैर रखा था। वैसे भी आप आंसर ढूंढ सकते हो पेज नंबर 23 पे। अब आते हैं अपन अपने चैप्टर के पार्ट में और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रेडपॉट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने इसको भंगार की एक दुकान में ब्रेडपॉट में देखा, और वो क्या थी? रोल टॉप डेस्क। एक ऐसी जो डेस्क थी जिसके टॉप के ऊपर कुछ रोल बिछा हुआ था। द मैन सेड, उस भंगार वाले ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये जो है वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की हैं। एंड ओक, और ओक के पेड़ से बनी है, शाहबलूत के पेड़ से बनी है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए थी। बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो वाली बहुत महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन यह वाली जो थी इसकी हालत थोड़ी ख़राब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और इस वाली रोल टॉप के अनेक टुकड़े हो रहे थे या काफ़ी टुकड़ों में थी ये। वन लेग क्लमजिली मेंडेड, एक जो इसकी लेग थी उसको मेंडेड किया गया था, उसकी मरम्मत की गई थी बेढंगे तरीके से। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और इसके एक साइड में पूरे नीचे की तरफ जलने के निशान थे। तो क्या हुआ? इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, इसके बहुत ही कम पैसे में इसको वो बेच रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, वैसे यह एक खतरा होगा। ए चैलेंज, और एक चुनौती भी होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन यह तो मुझे लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे चुकाए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मेरे गैरेज के पीछे जहाँ पे मैं काम करता था उस कमरे में मैं इसको ले आया। आई बिगन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या को मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो रोल बिछा हुआ था उसके टॉप के ऊपर, डेस्क के टॉप पे, उसको पूरा हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और मैंने उन ड्रॉवर्स को खींचा। द वनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो वनियर थी, जो परत थी, वनियर परत जो थी, ऑलमोस्ट लगभग एवरीवेयर हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट, अगले पेज में देखिए, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा कि इसको पानी ने खराब किया है या पानी की वजह से खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टॉल ऑन दिस डेस्क, दोनों ही, आग और पानी ने दोनों ही अपने अपने तरीके से उसको, डेस्क को क्या किया था? खराब किया था, नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज
स्टक फास्ट, लास्ट जो ड्रॉवर था वह निकल नहीं रहा था, अटक गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड ऑल, मैंने सारी कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, ताकि मैं उसको आराम से धीरे धीरे निकाल सकूं। इन द एंड, लेकिन अंत में। आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने अपना शरीर का बल लगाया। आई स्ट्रक इट, मैंने इसको धक्का दिया या शार्पली, तेजी से। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी की तरफ मैंने इसको जोर से खींचा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील, और ड्रॉवर खुल गया और उसने रिवील किया, प्रकट किया। मतलब जब मैंने उसको खोला तो मुझे क्या दिखाई दिया? ए सैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे खाली जगह। और वो क्या खाली जगह क्या थी? ए सीक्रेट ड्रॉवर, उसमें एक गुप्त ड्रॉवर था, एक और था। देयर वॉज समथिंग इन दियर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने अंदर हाथ डाला। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें एक छोटा काला बॉक्स था, उसको मैंने बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। लाइन जैसे कि हमारी कॉपी की लाइन होती है, ऐसा एक नोट पेपर उस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था। और उस जहाँ पे वो लिखा हुआ था नोट पेपर, उसके ऊपर एक जो पारदर्शी जो शैलो टेप होती है उसको चिपका रखा था, ताकि जो लाइन नोट पेपर है वो ख़राब ना हो। एंड रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था इन शैकी हैंड राइटिंग, कांपती हुई राइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, कि जिम का अंतिम पत्र प्राप्त किया गया जनवरी 25 जनवरी 1915 को जिम का अंतिम पत्र प्राप्त किया गया। और क्या लिखा था? टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और उस पर लिखा हुआ था कि मुझे इसके साथ दफनाया जाए। द टाइम, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, मीन्स जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे इस पत्र के साथ ही दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड, मैं जानता था। एज, जैसा कि। आई डिड, जो मैंने किया। दैट, कि। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि मेरे लिए यह गलत था। टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जो जिज्ञासा थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, मेरी जो नैतिकता का जो संकोच था उसके ऊपर जो मेरी क्यूरियोसिटी जो थी वो हावी हो गई। इट यूजुअली डज, जैसा कि आमतौर पर हो जाता है। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एन एनवलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस, और उसके ऊपर जो एड्रेस था, रीड लिखा था, मिसेस जिम मैकफरसन, श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कूपर बीच, ब्रिडपॉट, डॉर्सेट, ये उसके ऊपर एड्रेस लिखा था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को लिया। एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल में लिखा था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप पे डेट डली हुई थी, दिसंबर 26 दिसंबर 1914। देखिए, कुछ आपके लिए मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, प्रोनाउंसिएशन के साथ लिखे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। अपन टैली कर लेते हैं। जंक शॉप, कबाड़ की दुकान। ओक, जो शाहबलूत का पेड़ होता है। एक्सपेंसिव, महंगा। क्लमजिली, बेढंगे तरीके से या बेढंग से कह सकते हैं आप। वनीय, परत। सीक्रेट, रहस्य। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। स्क्रूपल्स, नैतिक संकोच। एनवलप, लिफाफा। शैकी, कांपती हुई। ये जो मैंने आपके लिए ये अपनी स्पेलिंग हो गई, और ये जो मैंने आपके लिए इनके प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप जाने इनके मीन्स भी जानेंगे और इनको आपको रीड करना आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।